दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि कई नेता साधु के वेश में सीएम बन गए हैं। गेरुआ कपड़े पहनकर राजनीति न करें, खड़गे कह रहे हैं। गेरुआ कपड़े पहनकर नफरत फैला रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष वो ये बात कह रहे हैं कि सीएम योगी पर हमला बोलते हुए बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कई नेता साधु की वेश में सीएम बन गए हैं। गेरुआ कपड़े पहनकर राजनीति ना करें, गेरुआ कपड़े पहनकर नफरत फैला रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। कटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीढ़ी परिवार भी तो नहीं बटेगा। जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं। झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है और इस बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये विपक्ष की ओर से लगातार इस पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी काट विपक्ष नहीं ढूंढ पा रहा है। लेकिन बयान लगातार दोनों ओर से जारी है। क्या कहा जा रहा है ये आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सपा सभ्य समाज के लिए कलंक है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने कहा कि योगी अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को लेकर साफ कहा कि यह गुंडों की पार्टी है और वो हमेशा से यह बात कहते रहे हैं कि जिस गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा उसमें उतना बड़ा गुंडा। ये पहले से ही उत्तर प्रदेश की जनता कहती रही है। उसी बात को कोट करते मुख्यमंत्री अपने बयानों में यह बात कहते रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लाल टोपी को पनपने मत दीजिए। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जितना बड़ा संत उतना कम बोलता है। वो योगी आदित्यनाथ को लेकर यह बात कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बातें कही। हालांकि अखिलेश यादव यह भी कह रहे हैं कि व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। तो उसके पलटवार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं है और लगातार अखिलेश यादव के हर सवाल का जवाब, हर हमले का जवाब दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार चलाने की जगह बुलडोजर चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कह रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश प्रदेश में अब तेजी से विकास हो रहा है और विकास का काम हमारी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विकास की जगह विनाश कर रहे हैं। विकास वाली बात पर मुख्यमंत्री के अखिलेश यादव कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नफरत को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव नफरत को बढ़ा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि डबल इंजन एक दूसरे को खींच रहे हैं, विपरीत दिशा में खींच रहे हैं, यह कहना है अखिलेश यादव का। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार विकास की बात कहते हैं वो यही कह रहे हैं कि बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो कटेंगे और यही बात विपक्ष को रास नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार पलटवार कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि एनकाउंटर वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया है कि बांटने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो जिस तरह से अखिलेश सवाल खड़े कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार उस पर पलटवार भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब इतने दिन नहीं रहेंगे जितने दिन वो रह चुके हैं, अब इतने दिन नहीं रहने वाले हैं वो सरकार में। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के पास गिरवी रख दिया है और इन्हीं सब बयानों के बाद विपक्ष में खलबली मची हुई है। फिर चाहे बटेंगे कटेंगे वाला बयान हो या फिर मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और एक एक मुद्दे पर एक एक पॉइंट के साथ उनसे बात कर रहे हैं और तथ्यों के साथ उन पर आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को कि कैसे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है और कैसे दोनों ही तरफ से पोस्टर वॉर भी छिड़ी हुई है। बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। मेरी आप सबसे अपील है कि बटिए मत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के भाव के साथ हमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान जंगल में आग की तरह विपक्षी खेमे में हलचल मचा रहा है। योगी का ये नारा जहां जहां जा रहा है वहां वहां खलबली मचा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने तो जैसे बाबा के इस बयान के तोड़ के लिए मोर्चा खोल दिया है। बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, बटोगे तो कटोगे,
एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। इस बीच योगी ने सपा पर और करारा हमला बोला है। बाबा के बयान के बाद खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं वो कैसे योगी हैं। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मुकाबला खुलकर योगी बनाम अखिलेश हो गया है। योगी जहां दंगाई को उसकी औकात दिखा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव इसे सरकार की नाकामी बता रहे हैं। कानपुर का दंगाई जेल की सीटों में समाजवादी पार्टी अलीगढ़ को निर्दोष मानती है। ये माफिया जब अपने कृत्यों की सजा प्राप्त करते हैं तो यहाँ मस्या पड़ने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। ये सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, नकारात्मक है, नेगेटिविटी है इसके अंदर। बाबा ने जहां समाजवादी पार्टी को सीधे रेंज में ले रखा था, बाबा ने समाजवादियों को रामद्रोही बताया। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। सुनिए। ये आज की समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही है। भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, उनको लगता था वोट खिसक जाएगा। यानी राम मंदिर में जाने में वोट खिसकता है इनका, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में जाने में वोट खिसकता है इनका, काशी में काशी विश्वनाथ धाम जाने पर इनका वोट खिसकता है। अगर आप कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं कर सकते, उनके गौरव और गरिमा के सम्मान के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते, तो हम भी आपसे बाय बाय करते हैं। पिताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस समाजवादी पार्टी के हौसले सातवें आसमान पर थे, उसी को अब सीएम योगी के एक नारे ने इतना बेचैन कर दिया है कि उसके जवाब में हर रोज एक नए नारे के साथ एक नया पोस्टर सपा दफ्तर में दिखाई दे रहा है। सीएम योगी के इसी नारे के जवाब में सपा दफ्तर में रोज नया पोस्टर दिख रहा है। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी ने आज 2 नए पोस्टर जारी किए हैं, जिसमें एक पोस्टर पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है और लिखा है जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, और दूसरे पोस्टर पर लिखा है तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पे जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इंकलाब लिखेंगे।
समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर है। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर जारी है। बटेंगे तो कटेंगे जो पूरा बयान है उसको लेकर ये पूरी पोस्टरबाजी है। और एक नया पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर है। मोहम्मद इखलाक सपा के नेता है, पोस्टर लगाया है, लिखा है तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमी पे जुल्म लिखो, हम आसमान पे पीटीए का इंकलाब लिखेंगे। तो ये पोस्टर में लिखे शब्द हैं और लगातार अलग अलग पोस्टर्स हैं। जो नारा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है उसको काउंटर करने के लिए नई नई रेखाएं, नई नई बातें सपा के नेताओं की तरफ से लगातार की जा रही है। अलग अलग तरह के पोस्टर हर दिन सपा कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में एक नया पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है। भले ही उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में पोस्टर वॉर हो रहा है, बाबा समाजवादी पार्टी पर जमकर बरस रहे हैं। बाबा ने कहा समाजवादी कांग्रेस की गोदी में जाकर खेल रही है। बाबा ने विपक्ष के फेक संविधान विरोधी एजेंडे को भी एक्सपोज कर दिया। ये कहते थे कि मोदी जी अगर आएंगे तो संविधान बदल देंगे। क्या मोदी जी तो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी चुके हैं और बनने के बाद 6 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हो गया। क्या संविधान बदला गया? क्या आरक्षण समाप्त हुआ? क्या? अरे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थों को निर्माण करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया। देश के आतंकवाद की जड़ धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन इस कांग्रेस की गोदी में जाकर के आज की अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी खेल रही है। ये लोग भारत की एकता अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि योगी के एक नारे से उपचुनाव में परेशान सपा उनके दूसरे प्रहार को लेकर क्या करती है। क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा ही समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ेगा या महिला सुरक्षा को लेकर किया गया योगी का नया वार सपा को और भी गहरे घाव देगा। ऐसे में अब देखना है कि पोस्टर वॉर और नारे के नैरेटिव का यह सिलसिला कहां तक चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।